नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की घटना है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरपुर की। कहानी की शुरुआत होती है करीब सुबह के 4 बज रहे थे। मोहन चंद नाम का व्यक्ति अपने घर से शौच के लिए निकलता है। वो कुछ ही दूर पे जब जाता है तो कुछ झाड़ी थे और गांव देहात में लोग बहुत सुबह ही शौच के लिए चले जाते हैं। अब जैसे ही वो चलते जाता है तभी उसकी पैर एक मिट्टी के टीले से टकराती है। तो वो देखता है उसे और वो पास आकर करीब से देखता है तो पता चलता है कि वो तो एक औरत की हाथ है। उसके बाद से वो और हटाकर जब मिट्टी को देखता है तो पता चलता है वो एक बॉडी पड़ी हुई है औरत की, जिसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं थे और उसके हाथ पैर बांधे गए थे। और देख के ऐसा लग रहा था कि उसके प्राइवेट पार्ट पे बहुत वार किए गए हैं और उसके मुंह में कपड़े डाल दिए गए थे। वो बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग उस बॉडी को आनन फानन में मिट्टी जैसे तैसे डालकर भाग गए हैं। अब वो देखकर हक बक रह जाता है, उसकी आवाजें नहीं निकलती है, फिर भी वो चीखता है, चिल्लाने लगता है। तो सुबह का समय था, कुछ और भी लोग वहां पे शौच करने के लिए पहुंचे थे। अब सारे लोग उस आवाज की तरफ दौड़ना शुरू करते हैं और मोहन चंद के पास पहुंचते हैं और देखते ही देखते भीड़ उमड़ने लगती है। गांव के लगभग 50-60 व्यक्ति वहां पे पहुंच जाते हैं। उसी में से 2 व्यक्ति लगते हैं भागने। जब भागने लगते हैं तो लोगों को शक होता है और बाद में लोग उन 2 व्यक्तियों को पकड़ के अपने पास रख लेते हैं और मारने की धमकी देने लगते हैं कि इन लोगों ने ही कुछ किया हुआ है। दरअसल वो वही 2 लोग थे जो ऐसा व्यवहार किए थे, ऐसा कृत्य किए थे। लोग तो पकड़ लेते हैं, भीड़ उमड़ती चली जाती है। अब लगभग गांव के सभी लोग आ गए थे, करीब 300-400 लोग आ गए थे। अब उसी में से एक व्यक्ति निकलकर गांव के एक माने जाने बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन थे, जिनका नाम होता है मोहर सिंह। उनकी उम्र होती है 65 साल। वो गांव के ऐसे मुखिया भी थे तो सभी लोग उनका रिस्पेक्ट भी करते थे। वो व्यक्ति मोहर सिंह से कहता है कि देखिए, अगर आप वहां पे नहीं गए तो हो सकता है आपका जो पोता है उसे लोग मार देंगे। अब वो व्यक्ति जैसे तैसे उस जगह पे पहुंचता है। वहां जाने के बाद वो किसी तरह से भीड़ को रोकता है। जो लोग थे जो काफी गुस्सा थे, उन लोगों को गुस्सा को शांत करता है, क्योंकि वो 2 जो व्यक्ति थे वो हैवानियत की सभी हदें पार कर दिए थे और इस तरह से उस औरत के साथ दरिंदगी किए थे, दुष्कर्म किए थे। किसी तरह से यह व्यक्ति मोहन सिंह सभी लोगों को रोकता है और पुलिस को बुला देता है। जब पुलिस वहां पे पहुंचती है तो पुलिस सबसे पहले उस लड़के को, जो लड़के थे 2 व्यक्ति, उन लोगों को गिरफ्तार करती है और सीधा पुलिस स्टेशन कस्टडी में लेकर पहुंचती है। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पे था। वो काफी गुस्सा थे कि इस तरह से दुष्कर्म जो कर रहे हैं इनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए या हम लोगों को पहले पीट देना चाहिए, तब पुलिस के हवाले करना चाहिए। और लोग इधर काफी गुस्से थे और फिर से 25-30 लोग उस थाने पे पहुंच जाते हैं उस लड़के को मारने के लिए कि वो इस तरह से क्यों किया। फिर बाद में जो पुलिस है उन लोगों को बैठाती है सामने, उन लोगों से बयान लेना शुरू कर दी है कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। अब आपको बता दें कि यहाँ पे जो 2 व्यक्ति थे जो इस तरह से कृत्य किए थे, एक का नाम था पंकज और दूसरे का नाम था बिट्टू, जो कि पंकज का दोस्त था। पंकज बताता है कि जब मैं 12 साल का था तो मेरी माँ गांव के एक व्यक्ति के साथ भाग गई थी। तब मेरे पिता, यानी जिनका नाम बताया जा रहा है सुरेंद्र सिंह, वो एक लड़की से शादी करते हैं और उस लड़की का नाम होता है पुष्पा और उसकी उम्र होती है 21 साल। वो पुष्पा बहुत ही खूबसूरत थी। गांव वाले भी जब देखते थे तो कहते थे कि कितनी सुंदर तुम्हारी बीबी मिली है। लेकिन ये जो पंकज था, जो सुरेंद्र का बेटा है, ये उस पुष्पा लड़की को अपना मां नहीं कहता था, बल्कि पुष्पा नाम कह के पुकारता था। और ये बात जो इसके पिता थे सुरेंद्र सिंह, उनको बहुत बुरा लगता था कि मेरा बेटा मां को मां नहीं कहता, उसके नाम से पुकारता है। नोक-झोंक होती रहती थी इस घर में। पिता काम में चले जाते थे तो जो पंकज है उसकी बुरी नजर थी अपने ही माँ पे, जो सौतेली माँ थी उस पे। और क्योंकि वो सोचता था कि ये मेरे
मेट की है, मेरे साथ की है, मेरी उम्र की है, तो मैं इसको क्यों माँ कहूँ, और इसलिए वो माँ नहीं कहता था। और उसकी निगाहें बहुत गंदी थी। और एक दिन ऐसा ही होता है, ये सभी बातें जो पंकज है अपने दोस्त बिट्टू से बताता है कि दरअसल ऐसी ऐसी बात है, जो पुष्पा है बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। जो बिट्टू है वो कहता है कि ठीक है, मैं एक काम करता हूं। पंकज की वो भावनाओं को समझ जाता है, पंकज उसके साथ रहना चाहता था। फिर बिट्टू जाता है मार्केट और कुछ दवाइयां लेके आता है, और फिर पंकज को कहता है ये ले जाओ और उसे दे देना। पंकज वैसा ही करता है, वो घर पहुंचता है, और उस दिन उसके फादर यानी सुरेंद्र सिंह घर पे नहीं थे। वो दूध में डालकर वो दवाई अपने दादा मोहर सिंह को दे देता है। फिर वही दवा वो मिला देता है और पुष्पा को भी दे देता है दूध में। ये दोनों जब पीते हैं तो सो जाते हैं, दादा इधर सो जाते हैं, और फिर वो लड़का पंकज आता है और फिर पुष्पा को ऐसे मारता है, पीटता है, देखता है कि वो पूरी तरह से सो गई है। तब वो कॉल करता है बिट्टू के पास और कहता है कि अब मैं क्या करूं। तो जो उसका दोस्त होता है बिट्टू, वो कहता है एक काम करो, घर पे कुछ भी मत करना, तुम बुरे फंसोगे, एक काम करो उसको बाहर लेकर आओ। फिर ये पंकज उस लड़की यानी पुष्पा को उठाता है जिसकी उम्र होती है 21 साल, लेकर सीधे खेत में पहुंचता है। वहां जाने के बाद ये दोनों मिलकर, वो बेहोश थी, उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। बारी बारी से करीब दुष्कर्म करते करते 3-4 घंटा हो जाता है। जब उसकी होश आती है, ये एक एक करके उसके कपड़े भी फेंक दिए थे, सारे कपड़ा हटा दिए थे। और जब उसको होश आता है, जब वो चिल्लाना शुरू करती है, तो बाद में ये कपड़ा लेकर उसके मुंह में डाल देते हैं, ठूंस देते हैं, हाथ पैर बांध देते हैं, फिर दुष्कर्म करते हैं। हैवानियत इतनी भरी पड़ी थी इन दोनों लड़कों में कि ये दोनों ऐसे करते करते उसे मौत की घाट उतार देते हैं। वो वहीं पे मर जाती है। फिर ये डर जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए। करीब इधर सुबह के 3-4 बजने वाले थे। वो रात को लेकर आया था पंकज, और 3-4 बज जाता है। अब ऐसे वो छोड़ के जा नहीं सकते थे, तो वो मिट्टी ऊपर डाल देते हैं उसके बॉडी पे। और फिर इसी समय जो मोहन चंद था, वो शौच के लिए गया हुआ था, और उसकी पैर जब टकराती है इस मिट्टी के टीले से, तो वो सारा चीज रिवील हो जाता है। सभी लोग जान जाते हैं। फिर ये दोनों पकड़े जाते हैं। जब ये कहानी पुलिस को बताते हैं, तो पुलिस वाले भी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये लड़का जिसकी माँ ये सौतेली माँ थी, लेकिन ये ऐसा कैसे कर सकता है। बहरहाल इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और इन पे चार्जशीट लगा के जेल में डाल दिया जाता है। अब इनकी जो जिंदगी है जेल में कटेगी। दोस्तों, आप यहाँ पे क्या कहना चाहोगे, गलती किसकी है? गलती मैं मानूं इन दोनों लड़कों की, या वो लड़की की, या सुरेंद्र सिंह जो कि शादी करता है दोबारा और फिर उसका देखभाल नहीं करता है और वो टोटली छोड़ देता है पंकज पे। तो आप बताओ गलती किसकी थी? दोस्तों, आप नाम भी बता सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपका नाम भी लूंगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।